students, welcome back. This is your maths teacher Mansi Devnani. Today we are going to start part 6 of this chapter. It is on the page 13. So this exercise now is based on the women, those who are trying to start a business. They are trying to start the business of extracting mango pulp from mango. That is आमरस निकालने का बिजनेस वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं. सो उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए आमरस बनाने के लिए. दे नीड मिक्सर ग्राइंडर. वन आइटम मिक्सर ग्राइंडर इज ऑफ ₹3,000. थर्मोकोल आइस बॉक्स 2,000 एंड दे नीड 20 बॉक्सेस. क्योंकि उनके पास स्टोरेज करने के लिए कोई बड़ा फ्रिज नहीं है, इसलिए उन लोगों को थर्मोकोल बॉक्स अरेंज करना पड़ रहा है और वो उनको 20 आइटम्स चाहिए, 20 बॉक्सेस चाहिए. बिग पॉट्स, 4 बड़े पॉट चाहिए. ट्रे एंड नाइफ, 20 आइटम्स ऑफ ट्रे एंड नाइफ एंड बकेट ऑल्सो 20. वाई दे नीड 20 यू नो? क्योंकि 20 women आर एंगेज इन दिस बिजनेस. 20 औरतें इस बिजनेस में एंगेज है. सो हर एक को एक नाइफ और ट्रे चाहिए ताकि वो मैंगो को पील कर सके. टोटल एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट अ बिजनेस वी हैव टू फाइंड आउट. उनको कितना खर्चा लगेगा अगर वो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो. सो वी विल मल्टीप्लाई हियर 3,000. एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए. सो 3,000 into 1 is 3,000. 2,000 into 20. So 2 2s are 4. And how many zeros? 1 2 3 4. So I will put it like this so that it becomes easy to calculate for me. 1,004. It is 4,000. 3 2s are 6. 6,000. 75 multiplied by 20. Now 75 2s is 150 and one more 0. Let us calculate this thing. 3 and 4 7. 7 and 6 13. 13 and 1 is 14. 1 carry over here over 4. So they need 54,500 rupees to start a business. When the pulp is extracted from mango, it weighs 1/3 of the mango. जब मैंगोज में से पल्प निकाला जाता है तो वो उसका 1/3 पार्ट हो जाता है. पूरा का पूरा मैंगो जितने किलोज हम निकालते हैं उतना पल्प नहीं निकलता. 1/3 ऑफ मैंगोज निकलता है क्योंकि उसकी छिलके होते हैं, उसकी गुठली होती है. दैट ऑल इज वेस्ट. If we extract the pulp from 6,000 kg mangoes, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम पूरे महीने में अगर 6,000 kg mangoes का पल्प निकालेंगे तो कितना पल्प तैयार होगा. So let us calculate that also. 6,000 का 1/3. 1/3 of 6,000, that means your 6,000 is divided by 3. 3 2s are 6 and 3 zeros remaining. So कितने का पल्प निकलेगा? 2,000 kg का पल्प तैयार होगा. Now in the next part, let us read that page number 14 of your textbook. Let us read now. Madhuban, who is the head of this small scale industry, asked the woman to calculate it for first 6 kg mangoes. पहले 6 kg मैंगोज का ये लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं. फॉर परचेज ऑफ मैंगोज इन्होंने खरीदे 1 kg 15 रुपीज और उसका पल्प ये लोग सेल करेंगे 70 रुपीज पर kg. एज आई टोल्ड यू कि इफ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगोज, इट 1/3 ऑफ द मैंगो पल्प विल बी प्रोड्यूस. सो 6 इज डिवाइडेड बाय 3. कितना पल्प प्रोड्यूस होगा? 2 kg pulp. The total amount to be paid for 6 kg mangoes will be 6 into 15. 15 mangoes की खरीदी. 1 kg mango 15 रुपीज का है तो 6 kg कितने के होंगे? ₹90. Amount received by selling 2 kg mango pulp
2 kg मैंगो पल्प, सो हमने यहाँ पे देखा कि 70 रुपीज पर केजी है, तो 2 kg कितने का होगा, रुपीज 140 का। दैट मीन्स 2 kg मैंगो पल्प ये लोग 140 रुपीज में बेचेंगे। Therefore, the amount by selling the pulp prepared from 6 kg mangoes, अब 6 kg mangoes का pulp निकालना है, तो your 140 minus 90 because this is the price of the mangoes, इनका प्रॉफिट कितना होगा, रुपीज 50। 6 kg मैंगोज का प्रॉफिट होगा 50। तो इफ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 kg मैंगोज, अगर 6000 kg मैंगोज का पल्प ये लोग प्रिपेयर करते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 50,000, इनको प्रॉफिट होगा 50,000 का। उसके बाद एक उसमें से ही एक थी अनीता, उन्होंने कहा कि आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg आइस विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ, इट्स कॉस्ट इज ₹2 पर kg। उन्होंने देखा कि इसको स्टोर करने के लिए तो बर्फ की भी जरूरत थी, उन्होंने थर्माकोल का तो प्राइस लगा दिया लेकिन बर्फ का प्राइस डालना भूल गए, तो 1500 उनको चाहिए था पूरे मंथ में, 1500 kg बर्फ चाहिए, दैट इज ₹2 का अमाउंट कितना उन्होंने यूज किया, ₹3000 बर्फ के लिए। पैकेजिंग चार्ज एंड रिक्शा फेयर उन्होंने अलग 3000 ऐड किए, तो टोटल उनको एक्सपेंस हुआ 6000 का। जो 50,000 उन्होंने प्रॉफिट अर्न करने का निकाला था माइनस 6000 दैट इज 44,000 पर मंथ दे विल अर्न।